We thank the Lord for bringing us back again for another session. और साउंड के लिए तो भैया एको कम कर दें ताकि आवाज की समझ आए लोगों को एको कम करें साउंड की Okay. तेरी बात बेटे तेरी बात रसूली में आता है ना चुपते हैं और आज दोपहर तेरे शुक्रगुजार हैं कि यकीनन तूने हम सबको अपने काम के लिए चुन लिया और तू चाहता है कि जो काम तुझे हम सबके सपोर्ट किए हैं हम ईमानदारी से वफादारी से उन तमाम कामों को पूरा करें जिससे तेरा जलाल सामने आखिर मुद्दे खुदा मसीह यकीनन तूने पहले ही सिखा दिया तफसीलों के अंदर बेशुमार बातों से सिखाया तोड़ों की तफसील देकर समझाया और कश्तियों की तफसील देकर समझाया और तू चाहता है कि तेरे लोग काम करें और जिन्होंने काम किया तूने उन्हें शाबाश दी और शहरों का मुख्तार बना यकीनन हम सब को भी असल बख्श तेरे इस मुकाशफे को जान सके Hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, yes. Give you glory, give you glory, give you honor, give you praise. Hallelujah, hallelujah. Amen. ताकि खुदा हम सब के लिए दूसरा शब्द फिर यीशु मसीह के से आमीन Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. We thank God for this session. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हम इस दूसरे सेशन के लिए. In this session, we are going to discuss the government of leadership. इस सेशन में हम गवर्नमेंट और लीडरशिप के बारे में सीखेंगे. Because leadership on its own and church leadership is like a government of its own. क्योंकि चर्च की जो क़यादत है वो एक गवर्नमेंट की क़यादत के ही मुतरादिफ है, उसी तरह की क़यादत है ये. Wherever people are gathered together, there is a government system in operation. और जहां भी गवर्नमेंट सेटअप में लोग यूनाइट होके एक क़यादत की सूरत में काम करते हैं. Even as you are gathered today in this ministers' conference, there is a government system in operation where you are. और यहाँ आज इस कॉन्फ्रेंस में भी इस सेशन में भी गवर्नमेंट क़यादत जो है उसी तरह का ही एक ये क़यादत है. Because there is somebody who is leading this conference, who initiated the conference. ये उसी तरह है जैसे गवर्नमेंट में जो एक लीडर होता है वो एक इनिशिएटिव लेता है, क़यादत का वो एक सलाहियत रखता है, उसी तरह इस कॉन्फ्रेंस को भी एक बंदा जो है वो लीड कर रहा है, जैसे कि पास्टर मुख्तार गुलाब साहब इसको लीड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं. You have the cameramen, you have the ushers, you have people doing one thing or the other to make the conference a success. इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए हम जानते हैं पास्टर्स ने, डीकन्स ने, अशर्स हजरात ने सबने मिलकर काम किया और खुदा का शुक्र है हम इस कॉन्फ्रेंस को करने में कामयाब हुए हैं. In every family there is a government system. हर एक खानदान में
गवर्नमेंट सेटअप की तरह का ही तर्ज होते हैं, उसी तर्ज पे हर एक खानदान चलता है। The man is the president and his wife is the vice president. हम जानते हैं जहां एक सदर होता है और जब हम उसकी जो अंडर है, जो उसकी वाइफ या जो भी है, जिस तरह की क़यादत होती है, उसके नीचे जो निचली क़यादत पे वाइस जो एक नायब सदर होता है, And the children are the subjects. और जिस तरह बच्चे होते हैं उनके नीचे, और फिर दूसरी जो तमाम काम होते हैं। So you see, in everything we are doing, there is things has to be organized, and for things to be organized, there has to be a government system. हम ये देखते हैं कि खानदान में एक शौहर के नीचे एक वाइफ और फिर बच्चे, जिस तरह एक ये पूरी चेन हमें नजर आती है, ये वही हमें नजर आती है जिस तरह हमें अपने मुल्क की क़यादत को देख लें। सदर है, उसके नीचे नायब सदर है, और फिर तमाम जो निचले वाला तबका है, उसी तरह का ये सिस्टम है। Even among the 12 disciples or apostles of Jesus Christ, there was a government system. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द हैं, वो हमें इसी तरह की एक क़यादत का नमूना हमें नजर आता है। Jesus was their leader. यीशु मसीह जो है वो हमें आला क़यादत में हमें एक लीडर के तौर पे नजर आते हैं। Judas Iscariot was the one that kept the money. और इसी तरह बाकी का तमाम सिस्टम जो है वो भी हमारे सामने है। Matthew, Mark, Luke, and John, they were scribes. They kept the records. They put everything in writing. हमें मत्ती, मरकस, लूका और इसी तरह ये सारी तरतीब को हम देख सकते हैं जो हमारे सामने खिदमत का एक नमूना हमें पेश किया गया है बाइबल मुकद्दस में। And every person was working together to bring the ministry of Jesus Christ to accomplishment. हर एक जो रसूल है, हर एक जो शागिर्द है, वो हमें यीशु मसीह की क़यादत में अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए नजर आते हैं। And to keep the records for future generations. और ये हमें एक रिकॉर्ड के तौर पे, ये हमारे सामने रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है, आने वाली नस्लों के लिए एक नमूने के तौर पे ये हमारे सामने मौजूद है। So wherever you have a government, you have a hierarchy. और जब आप देखते हैं गवर्नमेंट में, प्लीज Go on. Wherever you have a government, you have a kind of ranking, a kind of hierarchy. जब आप गवर्नमेंट की क़यादत को देखते हैं तो ये जो हायरार्की है, ये जो क़यादत रहनुमाई है, इसमें हमें एक पूरा सेटअप नजर आता है। In the army, you also have a hierarchy. हमें आर्मी में भी, फौज में भी इसी तरह की एक हायरार्की जो है वो नजर आती है। हमें इसी तरह की एक तंजीम साजी, हमें तमाम ओहदे ये नजर आते हैं। You have generals, you have brigadiers, you have colonels, you have lieutenants. आप देखते हैं कि हमारे भी जैसे मुल्क में एक फौज का निज़ाम है, मेजर जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल हैं, कैप्टन्स हैं। इसी तरह ये हमें एक पूरी तरतीब, एक पूरी चेन नजर आती है। You have captains, you have majors, and these are hierarchies and rankings in the army. और ये तमाम जो ओहदे हैं, ये हमें फौज के निज़ाम में काम करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह के ये तमाम ओहदे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं अभी। So that is the government system of the army. ये गवर्नमेंट सिस्टम है आर्मी के अंदर कि किस तरह आर्मी को चलाया जाता है। You see, these rankings are necessary for effective coordination. ये जो ओहदे हैं ये हमें लाजमी नजर आएंगे, क्योंकि अगर एक सेटअप चलाना है तो एक तरतीब का होना और इन ओहदों का होना ये लाजमी है कि किस शख्स की क्या जिम्मेदारी है और किसने क्या क्या काम करने हैं, so that the people involved can achieve a common goal. हम देखते हैं कि हमारे सामने या हर एक गवर्नमेंट जो है वो अपने अहदाफ सेट करती है, अपनी एक मंजिल का तयन जब किया जाता है तो उसके लिए इन तमाम लोगों का अपनी अपनी जगह पर रह के काम करना जरूरी है।
And each rank specifies an assignment. हर एक जो ओहदा है उसके आगे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस भी मेंशन की जाती हैं, जिसको हम पाकिस्तान में या इंटरनेशनल तौर पे जेडीज कहते हैं। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस बयान की जाती हैं कि इस शख्स की ये जिम्मेदारियां हैं। So if you are a major general, you have an assignment. अब अगर आप एक मेजर जनरल हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है, आपके जो अहदाफ हैं, वो भी आपके सामने है कि आपने बतौर मेजर जनरल क्या काम करना है। You are in the top rank and you are coordinating the other ranks below you and giving them assignments. आप सबसे आला सतह पर हैं और आपने अपने निचले तबके जितने वो तमाम ओहदे हैं, आपने उनको जिम्मेदारी बांटनी है कि उन सब ने किस तरह और क्या क्या काम करने हैं। If there are no ranks in the army will not be coordinated and they will not achieve anything. और जब इस तरह काम किया जाएगा तो उनका जो गोल होगा, उनकी जो मंजिल होगी, फिर उसको वो आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। Any system that has no hierarchy cannot achieve. If there is no leader, you cannot achieve. हर एक जो सिस्टम है, हर एक जो निजाम है, अगर वो अपने प्रॉपर तरीके से एक तंजीम साजी के बगैर चलेगा तो फिर वो अपने अहदाफ, अपनी मंजिल को वो हासिल नहीं कर सकता। There are ranks also in the kingdom of God and there are ranks among the angels. और ये इसी तरह है, खुदा का जो निजाम है, हमारी जो खिदमत के जो निजाम है जिसमें हम क़यादत को हम देखते हैं, इसी तरह हमें सबसे जो ऊपर है वो हमें फरिश्तों के दर्जात जो हैं उन पे हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। We have cherubims, we have seraphims, we have living creatures. They are all ranks among the angelic. और हमें फरिश्तों में सबसे जो ऊपर है वो करोबीम, और उसके बाद ये सारा हमें एक जो निजाम है ये नजर आता है। We have messenger angels, we have warrior angels, we have angels of fire. They are all ranks among the angelic. हमें पैगाम रसा फरिश्ते नजर आते हैं, हमें जंगजू फरिश्ते नजर आते हैं, और हमें ये तमाम फरिश्तों के अंदर भी हमें ये दर्जा बंदियां नजर आती हैं कि फरिश्ते जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। And each rank has got their specific assignments in heaven and on earth. हमें फरिश्तों के अंदर भी ये दर्जा बंदियां और उनके अहदाफ नजर आते हैं कि हर एक फरिश्ते ने अपने ही दायराकार में रह के अपने कामों को सरंजाम देना है। In the same way, there are hierarchies in the church and in ministry. यही जो हमें हिरारकी है, यही हमें अपनी चर्च की क़यादत के अंदर भी नजर आती है। And there are assignments in church and in ministry. और हमें यही जो असाइनमेंट हैं वो चर्च के जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए भी इसी तरह ही वज़ा की गई हैं कि हर एक जो चर्च का मेंबर है, ओहदेदारान हैं, उन्होंने किस तरह अपने जो काम है उनको सरंजाम देना है। I would like us to read Ephesians chapter 4 verse 11. इफिसियों उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे। ये निकाल दीजिए हवाला जल्दी से जरा। Ephesians chapter 4 verse 11. Yes. इफिसियों उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत, जिसमें मैं हवाला बोलूंगा और जैसे ही जो निकालेगा वो सबसे पहले जरा इसको पढ़ने में रहनुमाई करेगा। इफिसियों उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। और यहाँ पे यूं लिखा है, उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। आमीन। Amen. So if you are an apostle, you are there for the perfecting of the saints and for the work of the ministry and for the edifying the body of Christ. अगर आप खिदमत में एज ए रसूल मुकर्रर किए गए हैं तो आपने रसूल की खिदमत के दायराकार में रह के अपनी खिदमत को सरंजाम देना है। Also, if you are a teacher, you are there to perfect the saints, to make them more like God.
You are there for the work of the ministry. You are there to edify the church. और अगर आप एज ए उस्ताद खिदमत में मुकर्रर किए गए हैं तो आपने उस तालीम को जो खुदा ने आपके अंदर रखी है आपने बतौर उस्ताद अपने कलीसिया में चर्च में उसको डिलीवर करना है. So whatever assignment God has given you, it is for a common goal. ये वो असाइनमेंट है जो खुदा ने आपके अंदर रखी है और जो मंजिल है उस तक पहुंचने के लिए आपने उसके मुताबिक ही अपनी खिदमत सरअंजाम देनी है. So the apostle works in a different way, the evangelist works in a different way, the teacher works in a different way, but it's all for the same goal. रसूल जो है उसकी खिदमत फर्क है, उस्ताद की खिदमत फर्क है, एक मुबशर की खिदमत फर्क है, लेकिन ये सब खुदावंद की तरफ से जो जो उनको खिदमत सौंपी गई है उसके मुताबिक हमें काम करते हुए नजर आते हैं. And to be successful in the assignment that God has given you, you must approach the assignment with an attitude of faith. और ये वो तमाम खिदमत जो आपको सौंपी गई हैं जब आप उसमें रह के काम करेंगे तो खुदावंद आपको इसमें सरफराज भी करेगा. अगर आपको एक टीचर की खिदमत दी गई है तो आप बहुत सारे शागिर्द तैयार कर लेंगे. एक रसूल की खिदमत दी गई है तो आप बहुत सारे इलाकों को फतह कर लेंगे. लेकिन ये तब है जब आप अपनी खिदमत को पहचान के उसके मुताबिक काम करेंगे. You must trust God who has given you that assignment, knowing that He will give you everything you need to accomplish it. और आपके अंदर जो खुदा ने खिदमत रखी है आपने खुदावंद पे भरोसा करके उसके लिए ही काम करना है. तब ही खुदा आपको कामयाब करेगा और खुदा आपकी जिंदगी में अपनी बरकत को नाज़िल करेगा. When Abraham was told to leave his family and go to a place that he did not know, he trusted the person, God, who had called him. हमें अब्राहम की जिंदगी में खुदा का वादा नजर आता है कि किस तरह उसने खुदा पर यकीन किया, खानदान को छोड़ा. और ये सारी बातें जो हैं उसकी जिंदगी में हमें पूरी हुई नजर आती हैं कि खुदा जब किसी चीज के लिए कहता है तो वो अपने वादे भी अपने लोगों की जिंदगियों में पूरे करता है. His assignment was to walk with God and become the father of nations and establish a peculiar people. जो अब्राहम है उसकी असाइनमेंट उसका काम ये उसको सौंपा गया है कि वो खानदान को छोड़े. ना सिर्फ एक खानदान बल्कि कौमों का बाप उसको मुकर्रर किया गया. और जब उसको कौमों का बाप मुकर्रर किया गया उसने खुदा की आवाज को सुना तो खुदा ने भी उसकी जिंदगी में अपनी बरकत को नाजिल किया. And barrenness cannot go together with being the father of nations. Even though his wife was barren, he still trusted God who had given him that assignment. ये वो असाइनमेंट है जो अब्राहम को दी गई कि ना सिर्फ तू खानदान में अपनी औलाद का बाप है बल्कि तू कौमों का बाप होने के लिए मुकर्रर किया गया है. और ये यहाँ पे हमारी बहन जो हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि खुदा पे भरोसा भी करना है. आपकी जो कॉलिंग है खुदा पे भरोसा कीजिए, खुदा फिर आपको आपकी उस कॉलिंग में आपको कामयाब करेगा जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं. So, in your assignment, you may see obstacles on your way, and it will look as if God did not call you. आपकी जो असाइनमेंट है, आपके जिम्मे जो काम लगाया गया है उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है. लेकिन जब हम खुदा पे भरोसा करेंगे तो हमारा खुदा हमारे साथ होगा और फिर वो हमें कामयाब भी करेगा, वो हमें सरफराज भी करेगा. Abraham was to become the father of nations, but Sarah was barren. हम देखते हैं कि सारा जो है वो बेऔलाद है, लेकिन खुदा ने अब्राहम को ये कहा कि तू कौमों का बाप होगा. So it looked as if God has not spoken to him. Sorry, repeat it. So it looked as if God had not spoken to Abraham.
ये वो तमाम अल्फाज हैं जो खुदा ने अब्राहम से कहे। हो सकता है कि वो इसका यकीन ना करता, लेकिन उसने इसका यकीन किया। Because somebody can argue and say, if God has spoken to Abraham to be the father of nations, then why is Sarah barren? ये उसके आवाज जो है, ये उसके अंदर बात आ सकती है कि अगर खुदा तुझे कौमों का बाप बना रहा है तो सारा क्यों कर बे औलाद है। This is the same way they will question your ministry. If God has really called you, why is this or why is that happening to you? ये हम सोच सकते हैं क्या खिदमत में कि अगर खुदा ने हमें इस खिदमत के लिए बुलाया है तो क्यों हम इसमें कामयाब या सरफराज नहीं हुए, क्यों हम देखते हैं कि इसमें हमें कोई बड़े लेवल पे हमें चीजें नहीं नजर आ रही। So in your ministry, you may face challenges, but you must trust that God who has spoken to you. आमीन, हालेलुया। हमें Amen. खिदमत में बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन हमने अपने खुदा पे भरोसा करना है कि जिस खुदा ने हमें इस खिदमत के लिए बुलाया है वही हमें सरफराज करेगा। हालेलुया, Amen. हालेलुया। Praise God. Hallelujah. So the Bible gives us instruction about this in the book of Romans chapter 12, verses 6 to 8. रोमियो के Romans साथ 12. वर्स Romans chapter 12, verses 6 to 8. रोमियो उसका 12वां बाब उसकी 6 से 8वीं आयत निकाल दीजिए जल्दी जल्दी। You can read. ओके, आई डिड इट। Yes. रोमियो 12वां बाब उसकी 6 से 8वीं आयत जी निकालिए बात साहब। इधर जरा रोशनी कम है, आप पढ़ दें। Romans 12, 6 to 8. यस यस, Have you read it? ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं जा रही, मैं नहीं पढ़ना पाएगा। ओके, आई डिड इट। Okay. रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत है जरा 6 आयत से मैं पढ़ूंगा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत में बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। आमीन। Amen. Praise God. So the Bible is saying because we have different kinds of gifts. बाइबल ये बताती है कि हमें मुख्तलिफ तरह की नेमतें अता की गई हैं। So if your gifting is to prophesy, prophesy according to the proportion of faith given to you by God. और अगर आपको नबूवत मिली है तो वो ईमान के मुआफिक नबूवत करने के लिए हमें कहा गया है। हमें नबूवत की खिदमत है, हम नबूवत के काम को करें। If you are called to serve, serve according to that proportion of faith. आमीन। अगर खिदमत मिली है तो खिदमत में हमें लगे रहना चाहिए। If you are called to encourage people, encourage them according to the proportion of God has given you. और अगर कोई मुअल्लम है तो तालीम में मशगूल रहे। अगर आपको उस्ताद होने के लिए बुलाया गया है तो आप तालीम देने में मसरूफ रहें। Some people have the gift of teaching. Teach according to the revelation and faith that God has given you. और हम टीचर के तौर पे, उस्ताद के तौर पे हैं तो जो उस्ताद की खिदमत है उसको पूरी ईमानदारी से सरअंजाम देते रहें। There is a giving giver, then give also according to the faith that God has given to you. Trust Him. आमीन। Amen. और खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। ये हमें बताया जा रहा है कि सखावत जो है हमने इस तौर से करनी है जिस तौर से हमारा खुदा हमें देता है। हमने आगे भी उसी तरह करना है कि अच्छा पैमाना हम जानते हैं
अच्छा पैमाना जब भरा जाता है तो दाब दाब के लिखा है, इसी तरह हम ऐसे ही सराब करना है, हमने भी ऐसे ही बांटना है। And here the Bible also mentioned the gift of showing mercy. You show mercy according to that proportion of faith. हमने जो कुछ भी स्टेप लेना है खिदमत में, जिस तरह की हमें खिदमत दी गई है, हमने खुदा पे ईमान रखना है। और ये सारी खिदमत जो है ये तब ही मुमकिन होगी जब हम खुदा पर भरोसा और तवक्कुल करेंगे। So for you to serve in ministry, you must be able to connect to God by faith. जब हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हमें खिदमत सौंपी गई है, हमने खुदावंद पे भरोसा करना है और ईमानदारी के साथ उस खिदमत को सरअंजाम देना है। Faith and trust in God is the only thing that will make you not to give up in the times of adversity. खुदा पे ईमान लाना, खुदा पे भरोसा करना, यही हमारी खिदमत को और ज्यादा बेहतर तरीके से निखारेगा कि हमने खुदा पर ईमान लाना है, उस पे भरोसा करना है और फिर जो खिदमत हमें सौंपी गई है हमने उसको अंजाम देना है। Because as long as you have a genuine ministry from God, the devil will come to try to deviate you from the path of God. हमें जो खिदमत दी गई है वो खुदावंद की तरफ से है, और जब हम खुदावंद पे मुकम्मल भरोसा करेंगे तो ये वो खिदमत है जो खुदा हमसे लेना चाहता है, हम उसको सही तौर से कर सकेंगे। When Jesus was led by the Holy Spirit to go to fast for 40 days and 40 nights to begin the ministry, the devil himself also came in the mountain to try to deviate him from the ministry. हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह खिदमत के लिए 40 दिन और 40 रात खुदावंद के साथ गुजारते हैं, अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ किया, तो उसी दौरानिए में हम देखते हैं कि इब्लीस भी आता है और खुदावंद की आजमाइश करता है। So if you are not grounded in the word of God and in faith, the devil will remove you from the calling of God. अगर आप खुदावंद में मजबूत नहीं है, खुदावंद पे मुकम्मल भरोसा नहीं रखते, तो खुदा जो है वो जगह पे खुदा ने आपको रखा है, इब्लीस उस जगह से आपको हटाने की पूरी कोशिश करेगा। He has no power to stop your ministry, but he can deceive you. And through deception, you can abandon the ministry by yourself. इब्लीस के अंदर ये ताकत नहीं है कि हमारे अंदर जो खुदा ने खिदमत रखी है हमें उस जगह से हटा सके, दूर कर सके, लेकिन वो हमें धोखा देने की कोशिश करता है। धोखे से वो आपको कहेगा कि आप इस खिदमत के लिए नहीं बुलाए गए, चल छड़ बनाया, ये खिदमत वास्ते तेरा कोई काम नहीं है। वो उसके अंदर ताकत नहीं है, वो महज आपको धोखा देने की। They began to accuse Moses, and they asked him, have you brought us here out in the wilderness to die? Is it not better that we go back to Egypt? मूसा की जिंदगी में भी इसी तरह का हमें जो काम हमें नजर आता है कि मूसा की जिंदगी में किस तरह मूसा भी इस मरहले में से गुजरता है। So in the same way, if you begin to experience problems in ministry, the enemy will speak to your mind and I will tell you, why should you experience these problems? Is it not better not to serve God? जब हम खिदमत में मुश्किलात का हमें सामना होता है, परेशानियां देखते हैं, तो ये बात भी हमारे अंदर इब्लीस डालने की कोशिश करता है कि अगर तू इस खिदमत के लिए बुलाया गया है तो फिर तुझे परेशानियों का सामना क्यों हो रहा है। इसलिए वो ये बहन ये कह रही हैं कि हमारे अंदर इब्लीस ये बात डालेगा, तू छड़ पर, तू इस काम वास्ते बुलाया ही नहीं गया। But that's God who has called you will deliver you out of every problem. आमीन। ये हमारा खुदा है जिसने हमें इस खिदमत के लिए बुलाया है। वो इन मुश्किलात से हमें निकाल के अपनी खिदमत जो उसने हमारे अंदर रखी है उसको पूरा करने के लिए हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Another major principle I want us to talk about is submission.
जो सबसे जो अहम काम है वो अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करना है। सब मिशन है कि हमने अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करना है और खुदा के सामने अपने आप को झुका देना है। फिर हमारा खुदा हमें उस खिदमत के लिए लायक तौर पे इस्तेमाल करेगा। In every system where you have a government and a hierarchy, there is submission. हमने जैसे कि पहले भी देखा कि ये एक ऐसा इंतजाम है, ये जो हमें क़यादत नजर आती है, एक ओहदे के नीचे दूसरा ओहदा है और ये हमें एक पूरी चेन नजर आती है कि एक शख्स अपने आला क़यादत के नीचे रह के किस तरह काम कर रहा है। चर्च में भी इसी तरह काम करने की जरूरत है। Because each person takes instruction from the next rank above them. हर जो शख्स है, जैसे मेरे ऊपर एक शख्स है, वो मुझे हदायत जारी करता है और मैं उन हदायत को फॉलो करके, उनकी पैरवी करके उन कामों को अंजाम देता हूं जो मेरे जिम्मे लगाए गए हैं। So when you come in a church, the pastor in the church is like president. जब हम चर्च में आते हैं तो चर्च का जो पासवान है वो हमें बतौर सदर नजर आता है और वो हमें हदायत जारी करता है कि किस तरह हमने अपनी इस खिदमत को सरअंजाम देना है। He is the shepherd looking after the sheep. वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की गल्लाबानी निगहबानी करते हुए हमें नजर आता है। Every other person in the government of the church, the deacon, to take instruction from the shepherd. और हर एक जो ओहदेदार, जैसे एक खादिम जो है, एक डीकन एल्डर जो है, वो हमें अपने पासवान से हदायत जो लेते हैं उनके मुताबिक काम करते हुए नजर आते हैं और इसी तरह काम करना भी चाहिए जो एक पासवान अपने लोगों को हदायत देता है। You see, every president has a manifesto. There is something that he is supposed to accomplish while he is in office. और हर एक जो सदर है, हर एक जो आला क़यादत है, उसका एक मैनिफेस्टो होता है। उसका हम देखते हैं कि एक नारा होता है कि इसके मुताबिक वो कहते हैं कि हम काम करेंगे। हमारे मुल्क में भी एक नारा लगाया गया, आपको पता है, चेंज का। ये उसी तरह का है कि एक जो आला क़यादत है वो एक नमूना देते हैं कि हमने इस मकसद के लिए काम करना है और फिर वो उसके मुताबिक हमें काम करते हुए नजर भी आते हैं। In the same way, there is a vision given to every pastor, to every prophet, to every evangelist, to every minister of God, and they have to walk according to the instruction that God has given them. हमें चर्च के अंदर एक पासबान, एक मुबशर, एक चरवाहे, एक उस्ताद को विजन दिया गया है, एक दिया गया है कि किन कामों को उसने अंजाम देना है और वो उसके मुताबिक हमें काम करते हुए नजर भी आते हैं। So anybody who has come to serve in a church will have to first of all know what is the vision of this church. What has God said that this church has to accomplish? और जब हम एक चर्च में आते हैं, एक चर्च का हिस्सा बनते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस चर्च का विजन क्या है जो पासबान को दिया गया है और हमने उसकी तकमील के लिए अपने खादिम, अपने पासबान का साथ देना है और उसके साथ मिलके खिदमत को सरअंजाम देना है हमने। And the best place to know the vision of the church is to ask the pastor, what did God say? और सबसे जो अच्छी जगह काम करने की है, सबसे अच्छा तरीका है, वो यही है कि एक खादम को जो विजन दिया गया है, एक रोया दी गई है, हम उसके साथ उसी जगह पे रह के काम करें जिस जगह पे खुदा ने उसको रखा है जो काम करने के लिए। The Bible says that a kingdom that is divided itself cannot stand. और बाइबल ये कहती है कि जो ऐसी बादशाही है, जिस तरह के कह ले जो रेत पे बनाया गया घर है, वो कायम नहीं रह सकता। So in the church, every leader must work together according to the vision of the ministry. चर्च में हमें तमाम जो खिदमत गुजार हैं उनका मिल के काम करना बहुत जरूरी है। जो विजन, जो रोया उस चर्च की है, उन सब चर्च के जो खुदाम हैं, जो लोग हैं, उन सबको मिल के उस विजन, उस रोया की तकमील के लिए काम करना जरूरी है। So if, for example, the usher or the intercessory leader cannot submit to the pastor,
then things will not work out in the church. हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो मेरे जैसे मैं इस चर्च का पासबान हूं, मेरे अंडर रह के वो काम कर रहा है और वो पूरी तरह मेरे साथ मिलके काम नहीं करता, तो ये जो रोया है ये तकमील तक नहीं पहुंच सकती। ये काम हमें एक खुश उसलूबी से तय पाता हुआ नजर नहीं फिर आएगा। If the youth pastor, the leader of the youth ministry, cannot submit to the pastor, then things cannot work out. हमें जो चर्च का यूथ पास्टर है, नौजवानों के लिए जो शख्स खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है, वो उसके ऊपर जो चर्च का मेन पासबान है, अगर वो खुद को उसके अंडर नहीं करेगा, उसके मुताबिक नहीं चलेगा, उस रोया के मुताबिक, तो फिर हमें वो भी खिदमत हमें फलदार होती हुई नजर नहीं आएगी। If the leader of the evangelical team cannot submit to the pastor, then things cannot work out. जो हमें बिशारती टीम का लीडर है, जैसे हम एक मुबशराना टीम मुकर्रर करते हैं कि हमने एक टीम मुकर्रर की है, गांव में जाके इलाकों में जाके खिदमत करे, जब तक वो भी अपने आप को पासबान के अंडर नहीं करेगी, उस रोया के मुताबिक नहीं चलेगी, वो खिदमत भी हमें सरफराज होती हुई नजर नहीं आएगी। Paul of Tarsus, who was called Saul of Tarsus, we know him today as Apostle Paul. Sorry, repeat it. Apostle Paul was called Saul of Tarsus, and he persecuted the Christians. जो साउल है उसको मुकर्रर किया गया कि वो पालूस हो और वो उसको खुदा जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा उसको करे। When Jesus met him on the way, he was struck with blindness. और जब खुदावंद यीशु मसीह दमिश्क की राह पे साउल को नजर आए, तो हम देखते हैं कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, वो कुछ देख नहीं सका। After he gave his life to Christ, he was instructed to go and submit to Ananias. और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह साउल को नजर आए, तो सबसे पहला काम पौलुस ने जो किया, उसने अपने आप को खुदा के बंदा हननिया के सामने उसने अपने आप को पेश कर दिया। Ananias laid hands on him, and his blindness was healed. And Ananias taught him the Bible and instructed him in the things of God. आमीन, हालेलुया। जब हननिया ने साउल पे हाथ रखे, तो उसकी आंखों की जो रोशनी है वो भी वापस आई और उसने उसको बताया कि खुदा ने उसको किस काम के लिए अब मुकर्रर कर लिया है। But you see, जोरदार even तालियां, though, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। hallelujah, even though Saul was so learned as an unbeliever, he was highly placed as an unbeliever. And even when he gave his life to Christ, he stayed highly placed, but still he had to submit to somebody we don't even hear about. Nobody knows so much about Ananias, but we know so much about Paul. हम देखते हैं कि साउल जब गैर कौम में है तो एक आला पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही वो खुदावंद में आया, खुदावंद ने उसको ये कहा कि तू हननिया के पास जा, वो तुझ पे हाथ रखे और वो तुझे एक नया मिशन और एक मकसद दे जिस काम के लिए मैंने तुझे मुकर्रर किया है। तो साउल ने, या पौलुस जिसको हम कहते हैं, उसने अपने आप को वैसे ही पेश कर दिया। If we cannot submit to a human being that we can see with our physical eyes, then we cannot submit to God that we cannot see. आमीन। खुदा की खादमा ये हमें बता रही हैं कि जब हम एक ऐसे खादम को जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया, हम आंखों से देखते हुए उसके सामने अपने आप को पेश नहीं करते, उसके ताबे नहीं करते, उसके मुताबिक नहीं चलते, तो खुदा जिसको हम देख नहीं सकते, हम उसकी ताबेदारी कैसे कर सकते हैं? Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. The exact way we deal with a human being is exactly the way we relate to God. ये वो बिल्कुल एक सही तरीका है कि किस तरह एक इंसान जो है वो खुदा की ताबेदारी कर सकता है। पहले हमने अपने पासबान के ताबे अपने आप को करना है, फिर ही हम खुद के ताबे रह के काम कर सकते हैं। That is why Paul said, I keep my body under subjection so that after preaching the gospel, I will not become a castaway.
यही वो बात है कि पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करता हूं, जिस तरह पौलुस ने ये कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। So a leader must be humble and not be proud. एक खादम जो है, एक लीडर जो पासबान जो है, उसको हमेशा हलीम रहना चाहिए, ना कि वो गुरूर या तकब्बुर से भरा हुआ हो। Because God puts down the proud person, but he gives grace to the humble. खुदा जो है वो हलीमों पर नजर करता है, हलीम लोगों को सरफराज करता है। हलीमों के मुतालिक क्या क्या मुबारक है वो जो हलीम है, वो क्या होंगे? किसी को नहीं शायद क्या पता? वो आसूदा भी होंगे, जमीन के वारिस भी होंगे, उनके लिए मलकियत का वादा किया गया है। The Bible gave Jesus Christ an example. बाइबल जो है वो हमें हमारे सामने यीशु मसीह को बतौर नमूना, बतौर मिसाल पेश करती है। The Bible said that he came as an example that we should follow his footsteps. बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और हमने उसकी पैरवी करनी है। That's what the Bible said in the book of Philippians, that although he was the same as God, he did not think it robbery to be equal with God, but he made himself of no reputation and took the form of a servant and was made in the likeness of men. जिस तरह बाइबल बताती है कि वो खुदा के बराबर था, वो खुदा ही था, लेकिन उसने इस बात को भी अपनी खातिर में लाया, उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया। यीशु मसीह के बारे में ये बताया जा रहा है। Let Jesus be our example, that God humbled himself and came and was born of a woman. यीशु मसीह को खुदा ने इतना हलीम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए पेश कर दिया ताकि वो हमारे लिए एक अच्छा नमूना हो और हम उसकी पैरवी कर सकें। Let us see the example of Jesus, that the Creator came and was in the hands of the created. हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद हमें एज ए खालक भी नजर आते हैं, लेकिन खालक होने के बावजूद उसने अपने आप को इतना हलीम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए हवाले कर दिया। Let us be the example of Jesus, that the Creator sacrificed himself for the people that he created. यीशु मसीह की इस खूबसूरत मिसाल को हम देख सकते हैं कि जिस मखलूक को उसने खलक किया, खालक जो है वो मखलूक के लिए अपने आप को हमें कुर्बान करता हुआ नजर आता है। हालेलुया, Amen. Hallelujah. हालेलुया। Every servant of God must learn to live a sacrificial life. हर एक जो खुदा का खादिम है, जो खिदमत के लिए बुलाया गया है, उसको खिदमत में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। You are called to serve the people. हम रूहों को बचाने के लिए, जानों को बचाने के लिए बुलाए गए हैं। If you are an apostle, you are an apostle because of the people of God. अगर आप एक रसूल हैं तो आप इसलिए आपको ये रसूल की खिदमत दी गई है ताकि आप खुदा के लोगों में ये काम, ये खिदमत कर सकें। If you are a teacher, you are a teacher because of the people of God. अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप इसलिए उस्ताद हैं ताकि आप खुदा के लोगों के लिए जो एक मुअल्लम की खिदमत है उसको सरअंजाम दे सकें। If you are a pastor, you are a pastor because of the people of God. अगर आप एक पासबान हैं तो आप इसलिए पासबान हैं ताकि आप खुदा के लोगों के लिए पासबानी की खिदमत सरअंजाम दे सकें। So you must have the mind of a servant. हमारा जो एक ज़हन है वो एक नौकर की तरह का होना चाहिए कि हम खुदा के खादिम हैं, हमने एक खादिम वाली ज़हनियत रखनी है। When a shepherd is taking care of the sheep and one sheep gets lost and wanders into the bush, हमने उस चरवाहे की मानिंद बना है जिसकी एक भेड़ खो जाए तो वो उस भेड़ के लिए भी जाए और उस भेड़ को झाड़ियों में से निकाल लाए, उस भेड़ को वो बचा ले। what does the shepherd do? He goes into the bush, brings the sheep back, and puts the sheep on his shoulder.
आमेन, हालेलुया। एक चरवाहा जो है वो अपनी एक खोई हुई भेड़ के लिए जाता है, फिर वो उसको अपने कंधों पे बिठा के लाता है ताकि अपनी भेड़ के लिए वो अपनी उस खिदमत को सरंजाम दे सके जिसके लिए वो बुलाया गया है। So you see, the shepherd is serving the sheep. He is one that leads them to the green field to eat food. हम देखते हैं कि एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ को बचाने के लिए अपनी खिदमत सरंजाम देता है। वो खतरे को नहीं देखता, वो और चीजों पे नजर नहीं करता, बल्कि उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई भेड़ की तरफ होती है। When it is too cold outside, it is the shepherd that brings the sheep inside into a warm place. और जो चरवाहा है भेड़ को उठाता है और उस जगह पे लाता है जो जगह भेड़ों के लिए मुकर्रर की गई है, वो वापस उसे गला में लाएगा। In the same way, you are called to serve. आप किसी भी जिंदगी में किसी भी पहलू में किसी भी खिदमत के तौर पे आप खिदमत करने के लिए बुलाए गए हैं। हमें उस खिदमत को पहचानने की जरूरत है। I will only take 5 more minutes of your time, just 5 minutes. 5 मिनट के लिए बहन कह रही है कि अभी कुछ शायद वक्फे का कह रही है, मुझे आवाज नहीं मुझे ठीक I है। will talk about communication in ministry. हम जो खिदमत में क़यादत में जो एक कम्युनिकेशन है, एक राब्ता है, उसके मुतालिक If a husband and wife do not talk at home, the family cannot work. जो एक खानदान का जो सरबरा है वो एक अपनी जो क़यादत जो उसको दी गई उसके मुताबिक काम नहीं करेगा तो वो जो खानदान है वो सही तौर पे नहीं चल सकेगा। Also in church, if the pastor does not talk to the choir leader, the church cannot work. जो आज पासबान जो चर्च में एक पासबानी खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है, जब वो इस खिदमत को सही तौर पे अंजाम नहीं देगा तो नीचे जो क्वायर है, जो ये सारी खिदमत है, ये भी हमें सही तौर पे काम करती हुई नजर नहीं आएगी। If the choir leader does not take instruction from the pastor, the church will not work. जो एक क्वायर लीडर है, जब वो अपने पासबान से मिलने वाली हिदायत को फॉलो नहीं करेगा तो वो जो खिदमत है वो भी हमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आती। If the youth leader decides to do his own thing and does not communicate with the pastor, the church will not work. जो एक यूथ लीडर है, यूथ को चलाने वाला नौजवान है, जब वो भी उस तमाम कम्युनिकेशन में नहीं रहेगा अपने जो सरबराह है, जो एक क़यादत है, तो फिर वो भी खिदमत हमें उस तरह फलदार नजर नहीं आएगी। Communication brings unity. जो कम्युनिकेशन है, जो राब्ता है, वो हमें मुत्तहिद होने में नजर आता है। जब मुत्तहिद रहेंगे तो वो जो राब्ता है बहाल रहेगा तो फिर खिदमत भी फलदार होगी। And once you break communication, there is disunity and things will fall apart. जो डिसयूनिटी है उसको दूर करने के लिए जो हमारे राब्ते खिदमत में जो एक निजाम चल रहा है उनका आपस में मेल जोल है वो बहुत जरूरी है। Each person will begin to do his own things, and before you know it, things scatter. समझ नहीं आ रही कुछ आवाज। Sorry, repeat it. I said each person, each leader will begin to do his own thing, and before you know it, the whole church will scatter. हर एक ओहदा जो खिदमत में दिया गया हमें चर्च में रहते हुए, वो एक मुकम्मल हमारा आपस में जब राब्ता रहेगा, वो जो विजन जिसकी पहले भी बात की गई, जब हम उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर ये हमें खिदमत जो है ये कामयाब होती हुई नजर आएगी, फलदार नजर आएगी। So in church building, there must be regular meetings with the pastor. All the leaders come together and have a meeting. जब चर्च में इबादत का इनेकाद किया जाता है, जो चर्च की हमारी जो कलीसिया है उसका अपने पासबान की बातों पे मुद्हित होना और उन तमाम मीटिंग्स में आना, ये हमारे लिए बाइश से बरकत चीज है। And in these meetings, you have to outline goals. Okay, this week or this month, this and this are the things we should do, and these are how we should do them. ये जिस तरह कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें भी हमें गोल दिए गए, जैसे पहले सेशन में खादम और फिर खिदमत के बारे में हम सीख रहे हैं, ये जब हम इन गोल्स को सामने रखेंगे तो फिर हम बाबरकत होंगे। Maybe
this month, on this day, we are going to have a women's program. On this time, we're going to have a children's program. Just like that, things have to be organized and work together in unity. ये हमें अपने आप गोल सेट करने हैं कि इस तारीख को, इस दिन को, इस महीने को हमने बहनों की मीटिंग करनी है, हमने संडे स्कूल की मीटिंग रखनी है, हमने भाइयों के लिए मीटिंग करनी है. ये गोल, ये अहदाफ हमें सेट करने पड़ेंगे, फिर हम खिदमत में और ज्यादा फलदार होके रह सकते हैं. And the leaders must learn to pray together. और जो खादिम हैं, जो लीडर हजरात हैं, उनका आपस में मुत्तहिद होके दुआ करना जो है वो बहुत जरूरी है. When there is unity and communication, the church flourishes and the church grows. जब हम देखेंगे कि कलीसिया के जो ओहदे हैं, जैसे चर्च के जो क़यादत है, उनका आपस में एक मुकम्मल राब्ता होगा, एक दूसरे के साथ मिलके दुआ करेंगे, तो फिर हमें कलीसिया तरक्की करती हुई नजर आएगी. Because the Holy Spirit always works in an atmosphere of unity. पाकरू जो है, जब हम नीचे मुत्तहिद होंगे तो पाकरू हमारी जिंदगियों में हमें काम करता हुआ नजर आएगा. Unity also makes love to grow and the brethren begin to love themselves. जब हम मुत्तहिद होंगे तो फिर हम बढ़ेंगे भी, तरक्की करेंगे और खुदावंद से बरकत को भी हासिल करेंगे. And where there is love, we have removed the devil from the scene. ये जो है, जब हम आपस में मुत्तहिद रहेंगे तो फिर जो इब्लीस है उसके मुंह पे हंसी नहीं होगी, बल्कि वो शर्मिंदा होगा. हमारे मुत्तहिद रहने से इब्लीस जो है वो शर्मिंदा होगा, परेशान होगा. Because God is love. खुदा जो है वो मोहब्बत है. I bless you in the name of Jesus Christ, and I thank you, Pastor, and I thank you, everybody that have come today, for your attendance. And because you came, you are blessed. मैं खुदा की खादमा आपके लिए बरकत चाहती हूँ, आपको बरकत देती हूँ, क्योंकि आज आपने हमें ये वक्त दिया, आपने खुदा की खादमा को सुना, और वो उम्मीद करती हैं कि आज की स्टडी से आप सब लोगों ने बरकत पाई. हालेलुया, आमेन. Praise God. Thank you Now, so much, sister. thank you. We are still going to pray. I will not take your time, but God will touch you where you are. Amen. आपके लिए दुआ करना चाहते हैं ताकि खुदा का पाक रूह आपको छुए, आपकी जिंदगी में काम करे. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम दुआ Thank करेंगे. you. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 यीशु तेरा शुक्र हो, Thank you, यीशु तेरा Jesus. शुक्र Thank हो, you, Lord. यीशु तेरा Hallelujah. शुक्र हो. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Thank हालेलुया, you, Jesus. हालेलुया, Thank you, हालेलुया. Jesus. सभी दुआ करना Hallelujah. शुरू करें, Hallelujah. सभी दुआ Thank करना you, शुरू करें, दुआ Jesus. करना शुरू Hallelujah. करें. हालेलुया. Thank you, Lord. और Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. There are some of you that are confused about ministry. You are not sure of the calling of God. In the name of Jesus, I ask that the Holy Spirit makes it clear to you in Jesus' name. You will receive dreams. इस जमात में अगर कोई ऐसा है जो अपनी खिदमत के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि खुदा ने उसको किस खिदमत के लिए बुलाया है, बहन उसके लिए दुआ कर रही हैं कि खुदावंद उसकी जिंदगी में ये जाहिर करे कि उसे खुदा ने इस खिदमत के लिए बुलाया है, ताकि वो अपनी उस बुलाए गई खिदमत में वो सरफराज हो सके. हालेलुया. Amen. You will receive clear instructions from the Holy Spirit. पाकरू से इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन को रिसीव कीजिए. पाकरू आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, वो आपको बता रहा है, ए बहन, ए भाई, तू इस खिदमत के लिए चुना गया है, इस खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है. Raise your right hand to God and tell him, I surrender. अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाइए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और खुदावंद से अपनी बरकत को रिसीव कीजिए. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. Tell him, wherever you say I will go, I will go. कहिए खुदावंद से कि खुदावंद जहां तू मुझे भेजेगा, जिस खिदमत के लिए तू मुझे कहेगा, मैं वही करूंगा. Whatever you say I will do, I will do. जो कुछ तू मुझे कहेगा कि ये मैंने करना है, मैं खुदावंद वही काम करूंगा. I trust you that as you have called me, you will provide.
मैं इस बात पे मुकम्मल भरोसा करूंगा कि तूने मुझे चुना है, तू ही मेरे लिए मुहैया करेगा। मैं अपना मुकम्मल भरोसा इत्तेकाद तुझी पे रखूंगा खुदा। I trust you as you have called me. You will give me the ability to accomplish the call. मैं खुदावंद मैं अपना भरोसा तुझ पे रखूंगा कि तूने मुझे चुना है, तूने मेरे अंदर ये काबिलियत रखी है और जिस खिदमत के लिए तूने मुझे मुकर्रर किया है मैं ये कर सकता हूं। हालेलुया, Hallelujah. The zeal of the Lord will accomplish this in Jesus. हालेलुया, हालेलुया, Amen. हालेलुया, Jesus. Praise आमीन। Jesus. Hallelujah. Is anyone sick? Touch your body wherever you are sick. Is anybody sick? Touch that part of your body. And if you are sick in your whole body, you can touch your head. अगर जिस्म There में is कोई भी कमजोरी है, कुछ भी आपकी जरूरत है, कोई भी आपकी दिल की मुराद है, आप अपने सर पे हाथ रख सकते हैं, आप अपने उस एरिया पे हाथ रख सकते हैं जहां जो बरकत जो जरूरत आपको दरकार है। I want everybody to stand up. There is grace for healing. खुदावंद तेरी शिफा का जो नेमत है, शिफा जो है वो तेरे लोगों की जिंदगियों में नाजिल हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Let's stand up, stand up. Hallelujah. Amen. Praise God. Give praise to the Lord. Hallelujah. Begin to check your body. अपने Begin to जिस्म check को your चेक body. कीजिए, अपने बदनों को चेक कीजिए। जो आपकी जरूरत है खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, अपनी The बरकत healing को angel, रिसीव कीजिए। yeah, the healing angels are in your midst. In the mighty और name of Jesus. खुदावंद के फरिश्ते आपको छू रहे हैं, उसकी शिफा की जो बरकत है वो आपकी जिंदगी में नाजिल हो रही है। हालेलुया। Let every sickness be healed in Jesus' name. हर तरह की बीमारी तुझे हुक्म देते हैं, छोड़ इन बदनों को और शिफा इन बदनों में नाजिल हो यीशु मसीह के नाम में। I command headaches to cease now in the mighty name of Jesus. हर तरह की बीमारी हम तुझे यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, चली जा यीशु के नाम में। Be healed from heart diseases. Let high blood pressure come down in Jesus' name. हाई ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल सतह पे आ जाए। हालेलुया। Receive a good heart, healthy lungs, healthy kidneys, healthy livers in Jesus' name. और एक सेहतमंद दिल, सेहतमंद गुर्दे, सेहतमंद जिगर, सेहतमंद जिस्म यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। I command pain to leave your back. I command pain to leave your joints in Jesus' name. Amen. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हम बैक की जो दर्द है, जो रीढ़ की हड्डी की दर्द है, जो जोड़ों की दर्द है, यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते कि छोड़ बदलों को। हालेलुया। Amen. Headache and fever stops now in the mighty name of Jesus. सर दर्द और बुखार यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। Let every blind eye open in Jesus' name. और हर बंद आंख जो नाबीना है उनकी आंखें यीशु के नाम में खुल जाए। हालेलुया। I command cataracts to be healed. Let your eyes be cleaned up and begin to see clearly in the mighty name of हालेलुया। Jesus. आंखों का धुंधलापन यीशु मसीह के नाम में जाता रहे और बिनाई जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाए। हालेलुया। Let every deafness be healed. Let these ears pop open and begin to hear clearly in the mighty name of Jesus Christ. और बंद कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और सुनाई देने की जो कुव्वत है वो यीशु मसीह के नाम में मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाए। Let every twisted leg straighten out in the mighty name of Jesus Christ. और हर तरह की जो रुकावट है, हर तरह का जो बदन की कमजोरी है यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। Every barren womb receive children, receive in Jesus' name. Amen. और जो बांझपन है यीशु मसीह के नाम में जाता रहे और ऐसी बहनें जो बांझ हैं वो यीशु मसीह के नाम में औलाद की बरकत को हासिल करें। I declare Jesus Lord over every situation in your life in the mighty name of Jesus.
यीशु मसीह के नाम में मैं खुदावंद तुझे ही इन जिंदगियों में बतौर खुदा ऐसे कबूल करती हूँ। You are healed, you are complete, you are whole in Jesus' name. आप सेहतमंद हैं, आप बाप बरकत हैं, आप खुदा के बुलाए गए हैं, आप खुदा के बरगजीदा हैं। Let sickness in the blood be healed in the mighty name of Jesus Christ. हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम में शिफा में बदल जाए। हालेलुया। Every kind of pile in the lower abdomen be healed in Jesus' name. जो पेट की बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम में जाती रहे और शिफा आए बदनों में। Arthritis is healed in the mighty name of Jesus. हालेलुया। Amen. Every swelling Hallelujah. and every pain is gone in Jesus' name. Amen. Praise यीशु God. मसीह के नाम में आमीन। Amen. So thank you Praise for God. coming. हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, सारी इज्जत और जलाल उसके नाम को मिले। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। Praise God. Thank you I so thank much, you. sister. Thank Thank you you. so much for this wonderful teaching. We are blessed. Thank you so much. God Amen. bless you abundantly. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Bye. Bye bye.